नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल पटेल स्वागत करता हूं आप सभी का अपने शर्मा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, काफ़ी समय से किन्हीं विशेष कारणों से फिज़िक्स की वीडियो उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे। कोशिश करेंगे अब फिज़िक्स की सीरीज कंटिन्यू आपको उपलब्ध होती रहे। तो दोस्तों, हमने इसके पहले वीडियो में पढ़ा था फिज़िक्स का परिचय, उसके बाद हमें पढ़ना था पहला चैप्टर मापन। वहाँ से अपनी सीरीज स्टार्ट नहीं हुई थी, तो हम आज फिज़िक्स का पहला वीडियो देखने वाले हैं मापन। तो दोस्तों, जब हम देखते हैं मापन, ये मापन होता क्या है और हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो दोस्तों, जब हम देखते हैं फिज़िक्स में, तो फिज़िक्स में हमने देखा है लॉर्ड केल्विन ने कहा था पूरी फिज़िक्स के अंतर्गत हमें मापन करना पड़ता है। मतलब फिज़िक्स इज अ मेजरमेंट ऑफ साइंस, भौतिक विज्ञान मापन का विज्ञान है। इसका मतलब भौतिक विज्ञान के अंदर पाई जाने वाली समस्त चीज़ें हमें मापनी पड़ती हैं, तो इसलिए हम उसमें पढ़ते हैं मापन। अब मापन हमें इसलिए भी करना पड़ता है, जैसे हम देखते हैं कोई एक वस्तु है वो इतनी लंबी है, कोई एक वस्तु है जो इतनी लंबी है, तो ये इतनी लंबी है और ये इतनी लंबी है, इसमें सबसे ज़्यादा लंबी कौन है, ये है। पर कितनी लंबी है हमें इसका कोई निर्धारण नहीं है। इस निर्धारण करने के लिए हमने, या वस्तुओं की तुलना करने के लिए हमने एक प्रणाली अपनाई जिसे हमने कहा मापन। अब उस मापन को हम पढ़ने के लिए अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। तो जब हम देखेंगे इसे मापन को दो तीन प्रणालियों में, जब पहली बात मापन की बात हुई तो मापन में पहली बार पढ़ा गया FPS। FPS ये ब्रिटिश प्रणाली है। FPS किसकी देन है? ब्रिटिश प्रणाली है, मतलब ब्रिटिश लोगों की देन है। इसमें से फुट, पाउंड और सेकंड था। कौन सा? फुट, पाउंड और सेकंड। ये फुट होता था लंबाई के लिए, पाउंड होता था द्रव्यमान के लिए, और सेकंड होता था समय के लिए। इसमें हम क्या बोल सकते हैं? फुट, पाउंड और सेकंड। ये लंबाई के लिए होता था, ये द्रव्यमान के लिए और ये समय के लिए। फिर उसके बाद ये दी किसने थी? ब्रिटिश प्रणाली थी। ये कौन सी प्रणाली थी? ब्रिटिश प्रणाली। उसके बाद एक दूसरी प्रणाली हमें मिली MKS, नहीं, दूसरी प्रणाली थी CGS। CGS का मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ये दी थी फ्रेंच वालों ने, फ्रांस। CGS प्रणाली दी थी फ्रांस वालों ने। और ये CGS प्रणाली में लंबाई के लिए मिला हमें सेंटीमीटर, द्रव्यमान के लिए मिला ग्राम और समय के लिए मिला सेकेंड। CGS प्रणाली दी किसने थी? फ्रांसीसियों ने, यानी फ्रांस वालों ने। उसमें द्रव्यमान के लिए क्या बताया? सेंटीमीटर। द्रव्यमान के लिए बताया ग्राम, और लंबाई के लिए सेंटीमीटर, और समय के लिए सेकेंड। इसमें लंबाई के लिए फुट, द्रव्यमान के लिए पाउंड और समय के लिए सेकेंड। फिर एक तीसरी प्रणाली थी जिसे हम पढ़ते हैं MKS। MKS में हुआ मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। ये हो गई कॉमर्शियल। कॉमर्शियल का मतलब, कॉमर्शियल मतलब व्यावसायिक प्रणाली। दोस्तों, इसमें से लंबाई के लिए मिला हमें मीटर, और द्रव्यमान के लिए मिला किलोग्राम, और समय के लिए मिला सेकेंड। इनमें से अंतर ये था, जब ब्रिटिश के लिए थी, यदि हमें लंबाई मापना है, अब हमें मान लो इंदौर से दिल्ली तक की लंबाई मापना है, उसमें हम फुट, 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट ऐसे हम मापेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। उसके लिए फिर ये कहा गया ये सिस्टम सही नहीं है। दूसरा सिस्टम अपनाया गया सेंटीमीटर। अब यदि दिल्ली से और मुंबई तक की लंबाई सेंटीमीटर में मापनी पड़े, तब तो सालों लग जाए मापते हुए, तो इसलिए कहा ये भी सिस्टम सही नहीं है।
फिर ये कहा, अब जैसे हम कपड़ा लेने गए, अब कपड़ा लेने हमें मान लो एक कपड़ा चाहिए, एक शर्ट बनाने के लिए, सपोज दैट, सोच लेते हैं हम। अब शर्ट बनाने के लिए वो 1 सेंटीमीटर में मापेगा उसकी लंबाई, फिर सेंटीमीटर में चौड़ाई, तो बहुत समय लगता था, इसलिए कहा गया ये भी सिस्टम सही नहीं है। तो जो व्यवसायिक था, मतलब वाणिज्यिक थे या व्यापारी लोग थे, उनने एक सिस्टम बनाया, एक प्रणाली बनाई, लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम और समय के लिए सेकंड, इसलिए इसे कहा गया व्यवसायिक प्रणाली, क्योंकि ये एमकेएस प्रणाली व्यवसायी लोग यूज करते थे। इसमें से इसे एक कन्फ्यूजन ये भी होता है जब क्वेश्चन आता है और जानते हुए भी, बनते हुए भी क्वेश्चन नहीं बनते हैं, छूट जाते हैं। उसमें से कैसे, जो ये सीजीएस पद्धति, इसे बोलते हैं मीट्रिक पद्धति, और इसे बोलते हैं एमकेएस पद्धति को बोलते थे मीट्री पद्धति। क्या? मीट्री पद्धति। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, या अब यदि इसने पूछा मीट्रिक पद्धति में द्रव्यमान की इकाई क्या है, मीट्रिक पद्धति में द्रव्यमान की इकाई क्या है। अब हम इसमें कंफ्यूज, ये मीट्रिक कौन सा है और मीट्री कौन सा है। यदि उसने दे दिया सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान की इकाई क्या है, तब तो हम आंख बंद करके लगा दें। सीजीएस में सेंटीमीटर लंबाई के लिए हो गया, ग्राम द्रव्यमान के लिए हो गया और सेकंड समय के लिए हो गया। तो जब उन्होंने कहा मीट्रिक पद्धति में द्रव्यमान की इकाई क्या है, अब हम कंफ्यूज, मीट्रिक कौन सी पद्धति है। तो मीट्रिक को याद रखना है सीजीएस पद्धति को। सीजीएस पद्धति मतलब जो फ्रांस ने हमें दी है उसे हम बोलते हैं मीट्रिक पद्धति। जो पद्धति हमें फ्रांस ने दी है उसे हम बोलते हैं मीट्रिक पद्धति। ठीक है, अब देखते हैं हम एमकेएस को। तो जो एमकेएस पद्धति है उसे बोलते हैं व्यवसाय है, तो ये व्यवसायिक पद्धति, मतलब व्यवसाय में ज़्यादा यूज की जाती थी और व्यापारियों के लिए ज़्यादा यूज की जाती थी। लेकिन इसे हम मीट्री पद्धति भी कहते हैं। कौन सी पद्धति? मीट्री पद्धति, मतलब मीट्री सिस्टम। अब ये जो मीट्री सिस्टम है, इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं। इसमें कहा गया मीट्री पद्धति में द्रव्यमान का इकाई क्या है, या मीट्री पद्धति में द्रव्यमान की यूनिट क्या है। अब यदि वो डायरेक्ट एमकेएस लिख देगा, एमकेएस में द्रव्यमान की यूनिट क्या है, तब तो हम आसानी से लगा सकते हैं किलोग्राम। लेकिन वो एमकेएस नहीं लिखेगा और मीट्रिक पद्धति के लिए सीजीएस नहीं लिखेगा। मीट्रिक पद्धति पूछेगा तो मीट्रिक पद्धति जब पूछेगा, मतलब सीजीएस पूछेगा तो मीट्रिक लिखेगा, और जब एमकेएस लिखेगा तो पूछेगा तो मीट्री पूछेगा। एमकेएस का मतलब मीट्री और सीजीएस का मतलब मीट्रिक, ये दिमाग में याद रखना है। अब एमकेएस में उसने पूछा एमकेएस मतलब मीट्री पद्धति। मीट्री पद्धति में द्रव्यमान का इकाई क्या है, द्रव्यमान की इकाई किलोग्राम। मीट्री पद्धति में लंबाई का इकाई क्या है, मीटर। मीट्री पद्धति में समय की इकाई क्या है, सेकंड। एक क्वेश्चन और पूछा गया है, ऐसी कौन सी इकाई है जैसे सभी पद्धतियों में सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस में एक जैसे रखा गया है। तो सेकंड एक ऐसी इकाई है, मतलब समय की इकाई है, जिसे एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस में एक जैसा रखा गया है। मतलब किसकी इकाई को सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस तीनों में समान रखा गया है। तो समय की इकाई सेकंड को एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस में एक जैसे रखा गया है। देखिए एफपीएस फुट पाउंड सेकंड, इसमें फुट किसके लिए है, लंबाई के लिए, पाउंड किसके लिए है, द्रव्यमान के लिए, और सेकंड किसके लिए, समय के लिए। ये समय के लिए हो गया। अब सीजीएस में सेंटीमीटर लंबाई के लिए, ग्राम द्रव्यमान के लिए और सेकंड समय के लिए। इसका मतलब यहाँ भी समय के लिए सेकंड रखा गया है। एमकेएस, अब एमकेएस में लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम और समय के लिए सेकंड। इसमें भी समय के लिए सेकंड रखा गया है। तो इन तीनों इकाइयों को
इन तीनों पद्धतियों में समय की इकाई को सेकेंड रखा गया है। ये क्वेश्चन नोटिस करके रखना है। FPS पद्धति हमें किसने दी? ब्रिटिश ने। FPS पद्धति फुट पाउंड सेकेंड ब्रिटिश वालों की देन है। CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड फ्रांस वालों की देन है और इसे हम मीट्रिक पद्धति भी बोलते हैं। और MKS पद्धति मीटर किलोग्राम सेकेंड, ये किसने दी? ये व्यवसायी लोगों ने दी, इसलिए इसे व्यावसायिक पद्धति भी कहते हैं और इसे मीट्री पद्धति भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद अपन इसके आगे देखते हैं एक कौन सी पद्धति है। देखिए कैसे हम अभी पढ़ते थे MKS में क्या पढ़ते थे? मीटर किलोग्राम और सेकेंड, ये व्यावसायिक पद्धति थी। कौन सी? व्यावसायिक पद्धति थी और इसे हम कॉमर्शियल सिस्टम या फिर इसे हम कह सकते थे मीट्री पद्धति। ठीक है, इसमें लंबाई के लिए मीटर और द्रव्यमान के लिए किलोग्राम और समय के लिए सेकंड दिया गया था। अब इसकी एक चौथी जो पद्धति बनी वो है SI। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। ये बनी कैसे? 1960 में अंतर्राष्ट्रीय माप तौल की एक जनरल कॉन्फ्रेंस हुई पेरिस फ्रांस में। 1960 में पेरिस फ्रांस में अंतर्राष्ट्रीय माप तौल से संबंधित एक जनरल कॉन्फ्रेंस हुई। उसमें ये कहा गया, भैया जब हमें मीटर में मापना है, कहीं हम मीटर में माप रहे हैं, कहीं फुट में माप रहे हैं, कहीं सेंटीमीटर में माप रहे हैं, इसकी एक विशेष पद्धति होनी चाहिए जो हम समस्त देशों में और बराबर तरीके से माप सकें, उसमें कोई डिफरेंस ना हो। तो वहाँ पे इस SI यूनिट को अपनाया गया। अब ये जो SI यूनिट है, SI यूनिट में अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग मात्रक दिए गए और उनके लिए कहा गया जो द्रव्यमान है वो इसमें मापेंगे हम और जो लंबाई है वो इसमें मापेंगे। और एक देश में नहीं, जहाँ भी SI यूनिट लागू है, जहाँ मतलब समस्त देशों में अगर यदि हम SI में माप रहे हैं तो लंबाई का मात्रक मीटर है तो मीटर ही होगा उसमें से, और वो मीटर समान होंगे, उसमें से कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। इसलिए हमें SI यूनिट की ज़रूरत पड़ी और SI यूनिट हमने लागू की। अब ये जो SI पद्धति है ये है तो MKS की अपडेटेड वर्जन, ये अब हम पढ़ेंगे तो हमें देखने को मिलेगा। इस SI पद्धति के अंदर हमने देखा कौन सी? भौतिक राशियाँ। क्या देखी? भौतिक राशियाँ या फिजिकल क्वांटिटी। क्या? फिजिकल क्वांटिटी। अब जो भौतिक राशियाँ हैं इन्हें हमने 3 प्रकार से बांटा। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। पहली तो हो गई मूल राशियाँ। कौन सी? मूल राशियाँ। और दूसरी हो गई पूरक राशियाँ। और तीसरी थी व्युत्पन्न राशियाँ। कौन सी? व्युत्पन्न राशियाँ। देखिए दोस्तों, मूल राशियाँ यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज, इन्हें हम बोलते हैं क्या? फंडामेंटल क्वांटिटीज। इन्हें बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। और इन्हें बोलते हैं हम डिराइव्ड क्वांटिटीज। देखिए दोस्तों, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, ये मूल राशियाँ हैं। इन मूल राशियों को बताया गया है SI यूनिट के अंतर्गत। वो कैसे? ये मूल राशियाँ हैं जो इनकी संख्या 7 है, केवल 7 मूल राशियाँ हैं
और 2 पूरक राशियाँ हैं। मूल राशियों की संख्या कितनी है 7, पूरक राशियों की संख्या कितनी है 2 और व्युत्पन्न राशियों की संख्या कितनी है इन्फिनाइट, अनंत। मतलब जो व्युत्पन्न राशियाँ हैं वो मूल राशियाँ या पूरक राशियों के जोड़ घटाना गुणा भाग से जब हमें जिसकी ज़रूरत पड़ती है वो हम बना लेते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़। मतलब जब ज़रूरत पड़ेगी हम तब बना लेते हैं। और ये मूल राशियाँ हैं, जो ये मूल राशियाँ स्वतंत्र होती हैं और स्वतंत्र व्यक्त की जाती हैं। और ये जो पूरक राशियाँ हैं, 2 ये पूरक राशियाँ अपने आप में स्वतंत्र होती हैं। तो पहले हम मूल राशियाँ पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम पूरक राशियाँ पढ़ लेंगे। देखिए अब इसमें पढ़ते हैं मूल राशियाँ। मूल राशियाँ कौन सी हैं, इसका बेमा क्या है। तो देखिए पहली मूल राशि है लंबाई, पहली मूल राशि लंबाई। दूसरी मूल राशि द्रव्यमान। तीसरी मूल राशि समय। चौथी मूल राशि धारा या विद्युत धारा इसे बोल दें। 5वीं मूल राशि ज्योति तीव्रता, क्या ज्योति तीव्रता। और 6वीं मूल राशि मान लो लंबाई, द्रव्यमान, समय, धारा, ज्योति तीव्रता। और 6वीं मूल राशि है कौन सी, एक मान लो पदार्थ की मात्रा। और 7वीं मूल राशि है समय, तापमान। 7वीं मूल राशि है कौन सी, तापमान। चलिए अब देखिए जो लंबाई है, तो लंबाई को इस ऐसा यूनिट में लंबाई को कहा गया भैया हम इसे मीटर में मापेंगे। किसमें, मीटर में। द्रव्यमान को मापेंगे किलोग्राम में। समय को मापेंगे हम सेकंड में। धारा को मापेंगे एम्पियर में। ज्योति तीव्रता को मापेंगे कैंडेला में। पदार्थ की मात्रा को मापेंगे मोल में। और तापमान को मापेंगे केल्विन में। चलिए देखिए ऐसा यूनिट में बताया गया किसी भी देश में या कहीं भी यदि हम लंबाई मापेंगे, ये जो 7 मूल राशियां बताई गई हैं, इन 7 मूल राशियों में किसी भी देश में यदि हम समय मापेंगे तो सेकंड में मापेंगे, मतलब समय की इकाई सेकंड होगी। पदार्थ की मात्रा की इकाई मोल होगी। तापमान की इकाई केल्विन होगी। अच्छा यहाँ देख नहीं रहे, तापमान की यहाँ लिख देते हैं 7वां। तापमान की जो इकाई है उसे क्या कहा गया है, केल्विन में मापेंगे। अब देखिए लंबाई है, जो लंबाई को मापेंगे मीटर में, द्रव्यमान को मापेंगे किलोग्राम में, और समय को मापेंगे सेकंड में, मतलब समय की इकाई होगी सेकंड। धारा की इकाई होगी एम्पियर। ज्योति तीव्रता की इकाई होगी कैंडेला। और पदार्थ की मात्रा को मोल। और तापमान की इकाई होगी केल्विन। अब भैया इसमें हम एक चीज़ और पढ़ते हैं, वेमा। वेमा क्या होती है, तो किसी भी पदार्थ की मात्रा को या किसी भी पदार्थ की इकाई को स्वतंत्र रूप से लिखना बीमा कहलाता है। क्या, किसी भी पदार्थ की या किसी भी पदार्थ की इकाई या राशि की इकाई को स्वतंत्र रूप में लिखना विमा कहलाता है। देखिए कैसे, जैसे लंबाई। अब हमने पढ़ा है एक विमी सूत्र होते हैं। कौन से, विमी सूत्र। जो विमी सूत्र होते हैं उनमें हम केवल 3 फॉर्म में लिखते हैं, MLT के रूप में। मतलब ये मास है, ये लेंथ है और ये टाइम है। मतलब द्रव्यमान, लंबाई और समय। किसी भी राशि को MLT के रूप में लिखना विमी सूत्र कहला गया। और यदि उसे स्वतंत्र रूप से लिखा जाए तो उसे हम विमा बोलते हैं। अब देखिए कैसे, यदि हम लंबाई की विमा लिखें तो लंबाई की विमा क्या लिखेंगे, L, और ये दोनों साइड से ब्रैकेट लगा देंगे। इसका मतलब ये लंबाई की विमा हो गई, मतलब लंबाई का बीमा हो गया, सीधी बात। अब ये लंबाई हो गया, ये हमें ये बताता है ये है जो ये
किसकी इकाई है? लंबाई की। ये किसके लिए लिखा गया है? लंबाई के लिए। ठीक वैसे ही द्रव्यमान के लिए क्या लिखा गया? द्रव्यमान के लिए लिखा गया m, और m के पास ये लगा दिया। समय के लिए लिखा गया t, मतलब टाइम, और उसके पास भी ये हमने ब्रैकेट लगा दिया। ये हो गए बेमा। l किसका का बेमा हो गया? लंबाई का। m किसका बेमा हो गया? द्रव्यमान का। और t किसका बेमा हो गया? समय का। धारा का की बेमा क्या है? I। धारा की बेमा I। अब पढ़ते हैं ज्योति तीव्रता। तो ज्योति तीव्रता की जो वेमा है उसे हम लिखते हैं c। ये दो थे और वेमा कहता है भैया हम किसी एक को ही लेंगे, तो उसने दे दिया केवल c लिख लो। अब जो हमारे यहाँ कैपिटल है उसे आप लिख लो कैपिटल के रूप में। अब आया मोल। तो मोल का कोई वेमा नहीं है, मतलब कोई भी बीमा नहीं है। मोल पदार्थ की मात्रा की कोई भी बीमा नहीं होती। ये केमिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन केमिस्ट्री में भी जो अणु हैं, परमाणु हैं, उसमें पदार्थ की जो मात्रा मापनी पड़ेगी वो तो फिजिक्स के अंदर ही मापेंगे, क्योंकि हमने फिजिक्स में पढ़ रखा है। पूरे मापन का विज्ञान है फिजिक्स, इसलिए हम इसे फिजिक्स में पढ़ते हैं। वैसे है ये केमिस्ट्री का, इसलिए इसकी यहाँ पे कोई बेमा नहीं की गई। और ये जो केल्विन है, केल्विन की बेमा होती है के, पर ज़्यादातर इसे कहीं कहीं हम थीटा भी लिखते हैं। थीटा मतलब तापमान के लिए हम थीटा का यूज भी कर देते हैं। इस देखिए, तापमान फिजिक्स का है, लंबाई भी फिजिक्स का है, द्रव्यमान भी फिजिक्स का, समय भी फिजिक्स का, धारा भी फिजिक्स का और ज्योति तीव्रता भी फिजिक्स का। ये पदार्थ की मात्रा केमिस्ट्री का है, इसलिए हमने इसका बीमा नहीं करवाया। जो केवल अपने परिवार से मतलब संबंधित थे, रिलेटेड थे, केवल फिजिक्स से रिलेटेड थे, हमने उनका बीमा करवा दिया। इसलिए अब हम याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि पदार्थ की मात्रा का कोई भी बीमा नहीं होता। क्यों? क्योंकि पदार्थ की मात्रा है जो, वो केमिस्ट्री का पार्ट है, और जब केमिस्ट्री का पार्ट है हम उसका बीमा क्यों कराएंगे, मतलब उसकी बीमा क्यों लिखेंगे? इसलिए पदार्थ की मात्रा की बीमा कुछ भी नहीं होती। चलिए, अब इसके बाद फिर अपन पढ़ेंगे लंबाई क्या है, द्रव्यमान क्या है। अब जैसे लंबाई को मापते हैं मीटर। अब कहिए मीटर क्या है? तो मीटर को हम कह सकते हैं इरिडियम मिश्र धातु की छड़ पर 0 डिग्री सेल्सियस तापमान में बनाए गए दो निशानों के बीच की दूरी मीटर कहलाती है। इंग्लिश वालों के लिए, ऑन इरिडियम एलोरॉड डिस्टेंस बिटवीन 2 मार्क्स मेड एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एज नोन अ मीटर। इरिडियम मिश्र धातु की छड़ पर बनाए गए दो निशानों के बीच की दूरी को 1 मीटर कहते हैं। अब यदि इसे सेंटीमीटर में बदलना हो तो जो 1 मीटर है उसका 1/10 पार्ट, मतलब 1/10वां भाग सेंटीमीटर कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ी मूल राशियाँ। अब ये मूल राशियाँ हैं, ये मूल राशियों के मात्रक हैं और ये मूल राशियों की बेमाएँ हैं। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे पूरक राशियाँ। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, और फिर अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे पूरक राशियाँ। पूरक राशियाँ क्या हैं, कौन कौन सी हैं पूरक राशियाँ, और इन्हें हम एक दूसरे से में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।